हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आज हम देखेंगे क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उपभोक्ता के संतुलन के लिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टीज है, कहते हैं जहां पर स्लोप ऑफ प्राइस लाइन एंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्विवेलेंट। अब ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में दिखाया था। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हम लोग बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हमने दिखाया था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इस तरह आपने कहा कि स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, कीमत रेखा के ढाल को उन्होंने इंडिकेट किया था प्राइस ऑफ x एंड प्राइस ऑफ y। इसको डायग्रामेटिकली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कहां पर उपभोक्ता का संतुलन होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो हमने बताया इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। पहले आपने बताया स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्विवेलेंट। हमने कहा कि प्राइस लाइन कीमत रेखा। अभी कीमत रेखा क्या है, हमने कहा कीमत रेखा दोनों x और y के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है, जिसमें उपभोक्ता दी हुई इनकम वस्तु की कीमतें के आधार पर वो परचेस कर सकता है। हमने एक्स एक्सिस में एक्स कमोडिटी की बात कर रहे हैं और वाई एक्सिस में वाई कमोडिटी की बात कर रहे हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हमने कहा कि ये आपका है इंडिफरेंस कर्व मैप IC1, IC2 एंड IC3। अब आपका इंडिफरेंस कर्व क्या है, आपने कहा इंडिफरेंस कर्व इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स व्हिच गिव सेम कंज्यूमर। आपका तटस्थता वक्र दो वस्तु x और y के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि होती है। अब हमें जब एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व, हमने कहा कि हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर सैटिस्फैक्शन कंज्यूमर। तो जब एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व होते हैं इसको लोग कहते हैं इंडिफरेंस कर्व मैप। लेकिन हमने आज हमारा जो टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन। तो उपभोक्ता का संतुलन के लिए पहली प्रॉपर्टी से बात किया जहां पर स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्विवेलेंस। अब देखिए IC1 एंड IC3 पर उपभोक्ता का संतुलन नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, हमने कहा कि जहां पर स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्विवेलेंट। आपका ये जो पॉइंट है एज E, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की ये पहली कंडीशन है, जिसको मैं कहा कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हम लोग दिखाते हैं MRSXY, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, एंड स्लोप ऑफ प्राइस लाइन को दिखाते हैं PX अपॉन PY। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है। अब आपने कहा कि स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्विवेलेंट, तो आपका इसलिए भी हो सकता है प्राइस लाइन एंड आपका इस पॉइंट पर भी पहली प्रॉपर्टीज फिक्स हो रही है जहां पर आपका इस ई पॉइंट पर भी प्राइस लाइन एंड डिफरेंस कर्व इक्विवेलेंस है, जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस एंड प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एच इक्विवेलेंस। लेकिन इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर की बात कर रहा है। और जब घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर की बात करते हैं तो कैसे इंडिफरेंस कर्व इन्वेस्ट कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द रीजन। इसकी आपकी जो कार्टेल अप्रोच की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हम बात कर रहे थे उसमें कहा था इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द रीजन, ना कनकेव की बात करता है ना स्ट्रेट लाइन की बात करता है। इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए,
इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू रीजन। ये कन्वेक्स क्यों होता है? इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेडियस सब्स्टिट्यूशन। तो आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंतर्गत दो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। पहली आपका स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्विवेलेंट। दूसरा आपका इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द रीजन। अब यहां पर इस तरह देखिए आपने, यहां पर स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्विवेलेंट, जिसको कह सकते हैं MRS XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X एंड प्राइस ऑफ Y। लेकिन ये दूसरी प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टीज के लिए क्या दिखा रहा है? इंक्रीजिंग MRS। इसलिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में बेसिक दो प्रॉपर्टीज होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्विवेलेंट, आपका MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। दूसरा आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए।